क्या होता है उन स्त्रियों का जो पति के साथ भोजन ग्रहण करती हैं और यदि पति के पहले ही भोजन को खा लेती हैं, उनके साथ ऐसा कौन सा पाप लगता है जिसको लगने से वह जानवर का रूप ले लेती हैं। और जो पत्नियां पति का अनादर करती हैं, यानी कि उनका मान सम्मान नहीं करती हैं और उनको एक पैर की जूती के समान समझती हैं, उन स्त्रियों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बताते हैं। यह मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी। एक बार भगवान कृष्ण अपनी द्वारिका नगरी में बैठे हुए थे अपने आसन पर, तभी सत्यभामा माँ आती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण को प्रणाम करती हैं। और श्री कृष्ण जैसे ही उनके श्रीमुख को देखते हैं तो कहते हैं कि क्या बात है सत्यभामा, तुम किस बात को लेके इतना ज़्यादा परेशान हो? कृपया करके बताने का प्रयत्न करो। जो भी तुम्हारे प्रश्न हैं मैं उनके संपूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा और सारे प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। तब सत्यभामा माँ कहती हैं कि ऐसी कौन सी स्त्रियां होती हैं जो यदि पति के पहले भोजन कर लेती हैं तो उनको कौन सा पाप लगता है, और पति का यदि अनादर करती हैं तो कौन सा पाप लगता है। और जो पत्नियां पति का मान सम्मान को नहीं बनाए रखती हैं, उनके साथ क्या होता है। कृपया करके आप मुझे इन मेरे प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, आज तुमने पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए इन 3 प्रश्नों को किया है। मैं इन प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें बहुत शीघ्र ही बताऊंगा, जो कि मैं एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। मानव जाति को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानने चाहिए। और यदि जो भी मानव या स्त्रियां, जो भी व्यक्ति इस कहानी को पूर्णतः सुनेगा, उसको इस बात का ज्ञान होगा कि यदि कोई व्यक्ति अपने पापों को काटना चाहता है तो किस तरीके से काटेगा। और यदि कोई स्त्री अपने पति का अनादर करती है या फिर भोजन पहले ही ग्रहण कर लेती है, उनके साथ क्या होता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं सत्यभामा से कि हे देवी, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ ये संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। और तुमने जो प्रश्न किया ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि परंतु इसके पहले आप यह बात ध्यान रखिएगा कि इस कहानी को आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और समस्त मानव जाति को यह बात फैलाने में आप मेरी मदद करिएगा। तब सत्यभामा माँ कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी कहानी संपूर्ण जगत में फैलाऊंगी और मैं इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक से सुनूंगी, क्योंकि यह मानव जाति के कल्याण से संबंधित है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तो चलो मैं तुम्हें बताना शुरू करता हूँ। एक राज्य में कश्यप नाम का राजा रहा करता था। उसकी पत्नी उर्मिला थी। दोनों बहुत सुखी पूर्वक राज्य करते थे और अपने जीवन में बहुत खुश थे। वहीं पर एक भेड़िया जंगल में रहा करता था। भेड़िया अपने संपूर्ण परिवार के साथ रहा करता था, पति पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहा करता था। उस रास्ते से जो भी भेड़िया निकलता था, जो भी व्यक्ति निकलता था, उसको भेड़िया खा लिया करता था, क्योंकि वह बहुत घना जंगल था। वहाँ कोई भी जल्दी आता जाता नहीं था, परंतु यदि कोई आता जाता था तो उसको भेड़िया मार करके खुद खाता था और अपने बीवी और बच्चों को खिलाया करता था। उसका बहुत आतंक फैल चुका था। तभी यह बात राजा कश्यप को पता चलती है और राजा कश्यप कहते हैं कि इस भेड़िया को तो ख़त्म करना ही एक नाम मात्र का रास्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। तब कश्यप राजा और माता उर्मिला दोनों लोग उसी जंगल में उसका वध करने के लिए जाते हैं और यह बात किसी तरीके से भेड़िया को ज्ञात हो जाती है। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है कि हे देवी, हे मेरी पत्नी परमेश्वरी, तुम इस जगह से चली जाओ। जो पीछे वाली गुफा है उसमें जाकर के छुप जाओ, ताकि जब राजा कश्यप आएंगे मुझसे युद्ध करने के लिए, मैं अकेले ही युद्ध कर लूँगा। या तो मैं जीत जाऊँगा या तो मृत्यु की घाट उतर जाऊँगा। तब जो भेड़िया की पत्नी होती है वह कहती है कि
हे मेरे प्राणनाथ, तुमसे ही मेरा जीवन है। यदि पति नहीं होता है तो स्त्री के लिए कोई भी गहना पहन ले वह नाम मात्र का केवल गहना ही होता है। यदि पति होता है तो वह कोई भी श्रृंगार कर ले तो वो अपने आप ही सुंदर लगने लगती है। बिना गहने के, बिना श्रृंगार के ही अपने आप सुंदर लगती है। तो भेड़िया कहता है कि देखो, मुझे युद्ध तो करना ही पड़ेगा, परंतु तुम जाकर के वहाँ छुप जाओ। तब भेड़िया की पत्नी, भेड़ का पत्नी कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर ही रहूँगी। तो भेड़िया कहता है तुम ज़्यादा जिद मत करो, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरे अंत निश्चित है। क्योंकि मेरे जो पुराने जन्म के पाप हैं उनको भी तो काटना है। यदि मैंने राजा के हाथ मर गया, क्योंकि राजा कश्यप जो है वह बहुत दानवीर है और बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा वीर पुरुष हैं। बहुत लोगों को उन्होंने मारा है, बहुत राज्यों को मार के हटाया है और अपने राज्य को बसाया है। तब इस कारण से, और बहुत ही दानवीर हैं, बहुत पूर्ण स्वभाव वाले हैं राजा कश्यप। यदि मैं उनके मार से मर जाता हूँ तो धीरे धीरे करके मेरे सारे पाप कट जाएंगे और मैं वैकुंठ धाम पहुँच जाऊँगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, आप युद्ध करना चाहते हैं तो आप युद्ध करिए, पर मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। उतनी देर में ही राजा कश्यप वहां आ जाते हैं और जो राजा के सैनिक होते हैं भेड़िया के पास जाके के प्रहार करने लगते हैं। भेड़िया भी आगे जा कर के युद्ध करने लगता है और धीरे धीरे करके वह भेड़िया सभी सैनिकों को मार देता है। तभी यह चीज़ राजा कश्यप देखते हैं और झट से अपने धनुष बाण चलाना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही बाण उसके लगता है जाके भेड़िया के, तुरंत ही वह एक एक बाण से मूर्छित हो जाता है। मूर्छित होके थोड़ी देर बाद सांस वो मृत्यु के घाट उतर जाता है और वह वैकुंठ धाम चला जाता है। इसके बाद जो भेड़िया की पत्नी होती है वह अपने बच्चों से कहती है कि देखो, पिताजी तुम्हारे स्वर्गवास हो गए हैं, अब मुझे ही इन लोगों से युद्ध करना पड़ेगा, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, पीछे वाली गुफा पे चुपचाप बैठो जाके। परंतु उसका जो पुत्रों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ पुत्र होता है वह कहता है कि हे माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे चली जाऊँ, तुमने मुझे जन्म दिया है और यह पाप का भागी मुझे मत बनाओ। तभी उसका जो बड़ा पुत्र होता है वह कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, कुछ भी कर लीजिए। फिर सैनिक आना प्रारंभ कर देते हैं और भेड़िया की जो पत्नी होती है वह जाकर उनसे लड़ती है। खूब लड़ती है। उसका जो बेटा होता है वह भी लड़ता है, जाके लड़ के उन सैनिकों को मार देता है। इतने में ही देवी उर्मिला जो होती है वह यह दृश्य देख रही होती है और राजा कश्यप से कहती हैं कि हे राजा कश्यप, आप इस भेड़िया की पत्नी को क्यों नहीं मार देते हो। तो राजा कश्यप कहते हैं कि हे देवी, वह एक स्त्री है और मैं स्त्री पर कभी भी प्रहार नहीं करता हूँ। इतना कह के वह मना कर देते हैं और वह धीरे धीरे करके एक एक सैनिकों को मार रही होती है। परंतु उन्हीं सैनिकों में एक मंत्री होता है जो कि बहुत वीर पुरुष होता है। वह जा कर के उस भेड़िया की पत्नी को तीर से मारने लगता है और वह वहाँ पे मूर्छित हो जाती है। यह दृश्य देखकर देवी उर्मिला जो होती हैं वह देख करके बहुत ज़्यादा आघात होती हैं और उसको देख करके उर्मिला के मन में बहुत दया आती है और तभी जा कर के ठंडा पानी उसके ऊपर छिड़कती हैं, जिसको छिड़कने के बाद वह उठ जाती है और यह दृश्य देखती है कि उर्मिला महारानी भेड़िया की पत्नी के ऊपर पानी डाल रही है। उनको भेड़िया की पत्नी उठ करके धन्यवाद देती है। यह देख करके जो उर्मिला देवी होती है वह बहुत आश्चर्यचकित रह जाती है कि एक भेड़िया होकर के मनुष्य की वाणी कैसे बोल सकती है। तब वह कहती है उर्मिला, हे देवी, तुम कौन हो और किस कारण से तुम्हें इस भेड़िए का जन्म मिला है। तब जो भेड़िया की पत्नी होती है वह कहती है कि मैंने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हुए थे। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं एक राज्य में
हीमराम का एक राजा रहा करता था एक राज्य में। मैं उसकी सबसे श्रेष्ठ पुत्री थी और मैं बहुत चंचल स्वभाव की थी। मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगती और मैं अत्यंत सुंदर भी थी। बहुत मुझे अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड हुआ करता था। तभी एक दिन मेरी माता यह देख करके बड़ी मोहित हो जाती है कि मेरी पुत्री अब बड़ी हो गई है, जवान हो गई, खूबसूरत भी है, तो मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। इस बात को लेके उन्होंने पिताजी से चर्चा की और चर्चा करने के बाद पिताजी ने कहा कि चर्चा करते हुए यह कहा कि अब अपनी पुत्री का हमें विवाह कर देना चाहिए क्योंकि वह विवाह योग्य हो गई है। यह बात सुन के पिताजी कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी व्यक्ति के साथ करूँगा जो मेरे घर पे रहेगा। यह बात सुन करके वह यह बात सुन करके उसकी माँ मान जाती है और उसी के थोड़े दिन बाद एक ब्राह्मण आता है जो कि श्रेष्ठ कुल का होता है और बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। उसका विवाह मेरे साथ हो जाता है। वह ब्राह्मण बहुत अच्छा था, परंतु मैं ही गलत थी। मैं अपने सुंदरता में इतनी मोहित थी, इतनी घमंडी थी कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ देवी उर्मिला। वह कहती है कि यहाँ तक कि जब मेरा पति थका हारा आता था तब मैं उससे कहती थी मुझे खाना बना करके खिलाओ, तब वह मुझे खाना बना करके परोस करके खाता था और मैं उसी के साथ बैठ करके खाने लगती थी। तब देवी उर्मिला कहती हैं कि तुमने ऐसा पाप किया है, इसी कारण तुम्हें इस योनि में जन्म मिला हुआ है क्या? तब देवी उर्मिला कहती है कि तब भेड़िया की पत्नी कहती है कि मैं इतना ही नहीं बल्कि मैं अपने पति को सदैव लज्जित करती रहती थी, सदैव उसको नीचा दिखाती रहती थी और कभी भी मैंने अपने तन को उसको स्पर्श न करने दिया। इस कारण से एक दिन बहुत दुखी होकर के मेरे पति मुझे छोड़ करके चले जाते हैं और यह चर्चा पूरे समाज में फैल जाती है कि इनकी पुत्री का जो पति है वह छोड़ करके चला गया है। यह सब मेरे पिताजी दृश्य देख करके बड़े ही दुखी होते हैं और अब मेरी माँ से कहते हैं कि देखो, जो इनका हीमराम के जो राजा थे वह कहते हैं कि मेरी पुत्री का जो पति है ब्राह्मण वह चला गया है, अब वह वापस नहीं आएगा क्योंकि मेरी पुत्री ने उसके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया हुआ है। तब मेरी माँ कहती है कि यह सब तुम्हारे ही कारण है क्योंकि तुमने ही इतना लाल प्यार में उसको बिगाड़ दिया था कि और मायके में किसी भी बेटी को नहीं रखना चाहिए क्योंकि वह मायके में रह के इतना बिगड़ जाती है कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ना ही अपने पिता का आदर करती है और ना ही अपने पति का आदर करती है। तभी यह सब बातें हो ही रही होती हैं कि मैंने सुन ली होती है। फिर मैं अपने पति को ढूंढने के लिए निकल जाती हूँ, दर बदर भटकती रहती हूँ, परंतु मुझे कहीं से भी उनकी खबर नहीं मिलती। बहुत समय बीतने के बाद मैं एक जंगल में जाकर के देखती हूँ, वहाँ पर एक कुटिया थी, वहाँ पर एक स्त्री रहा करती थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो वह स्त्री मुझसे पूछने लगी, क्या बात है, क्यों यहाँ पर आई हूँ, कोई काम है क्या तुम्हें? तब उस स्त्री ने कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तभी अपने पति से कहती है कि देखो जी, कोई आया हुआ है, बहुत दुखियारी लग रही है यह स्त्री। तब जैसे ही उसका पति उसको देखता है तो कहता है कि यह मेरी पहली पत्नी है और इन्होंने मेरा बहुत अनादर किया हुआ था, इस कारण से आज इनकी यह दशा है। तुम इनको अंदर ले जाओ और भोजन आदि कराओ और वस्त्र इनके बदलाओ। तब इतना कह के जो दूसरी पत्नी होती है उसको अंदर ले जाती है और उसको अपने साथ खाना पीना खिलाती है और उसको वस्त्र बदलाती है। इतने में ही वह पहली पत्नी कहती है कि हे देवी तुमने ऐसा क्यों किया है, क्यों तुमने इनसे विवाह किया है, ये मेरे पति हैं। तो वो कहने लगती कि मुझे नहीं ज्ञात था कि यह तुम्हारे पति है, मेरा विवाह इनके साथ हो गया और मैं बहुत ही सुखपूर्वक इस ज़िंदगी को जी रही हूँ, तुम भी चाहो तो यहाँ रह सकती हो। तब दोनों पत्नियाँ और जो ब्राह्मण पति होता है वह तीनों लोग खुशीपूर्वक वहाँ पर रहने लगते हैं। इतना करके भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, अब तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा
कि क्यों एक भेड़िया की जो पत्नी थी वह इतना मुख से बोल ले रही थी, किस पाप के कारण उसकी यह दशा हुई थी। तब तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं कि तुमको ज्ञात तो हो ही गया होगा। तब सत्यभामा कहती हैं कि देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है कि किस कारण से जो स्त्री होती है इन पापी के भोग में विलास रहती है, और किसी भी स्त्री को इस प्रकार से अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी माता पिता को शादी करने के बाद उसको उसकी पुत्री को विदा कर देना चाहिए, जिससे वह अपनी गृहस्थ जीवन को सुखी पूर्वक जी सके और अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सके। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह छोटी सी कहानी कि स्त्रियों को किस पाप के कारण भेड़िया का जन्म मिलता है और कौन सी स्त्रियाँ ऐसी हैं जो भोजन पति के साथ ग्रहण करती हैं तो उनको कौन सा पाप लगता है, या पति का अनादर करती है तो उन्हें कौन सा पाप लगता है। यदि मेरे द्वारा बताई गई यह छोटी सी कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे बेल आइकन है, उसको ज़रूर से ज़रूर आप क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।